हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज वॉइसेस? जो वॉइसेस होती हैं, द एक्टिव वॉइस इज द नॉर्मल वॉइस। दिस इज द वॉइस दैट वी यूज मोस्ट ऑफ द टाइम। जो हम जनरल बात करते हैं, जनरल टॉकिंग में जो सेंटेंसेस यूज़ करते हैं वो एक्टिव फॉर्म में होते हैं। जैसे आप सभी जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस जो है वो 3 मेन पार्ट से मिलकर बना होता है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो पर्सन और थिंग हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी पर्सन और थिंग होता है, वर्ब जो है जो काम किया जाता है। ओके, अब हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्टिव और पैसिव वॉइस होता है उसमें एक्टिव वॉइस, फॉर एग्जांपल रमा राइस अ स्टोरी, ये एक्टिव फॉर्म एक्टिव वॉइस है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? रमा। सब्जेक्ट क्या होता है? जो एक्शन को करता है। सब्जेक्ट क्या काम कर रही है? शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी, वो स्टोरी लिख रही है ना। तो एक्शन क्या है? राइटिंग, राइट करना, लिखना। तो सब्जेक्ट ने क्या काम किया? राइट, स्टोरी को लिखने का काम किया। ऑब्जेक्ट क्या होगा? स्टोरी। तो सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है, जो कि काम करता है, और स्टोरी जो है ऑब्जेक्ट हो गई। ओके, तो हम जब एक्टिव वॉइस होता है, एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीव करता है वर्ब के एक्शन को। वर्ब का एक्शन क्या हो रहा है? कौन इसका ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है? तो क्या लिख रही है? स्टोरी लिख रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे, एक्टिव में ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है वर्ब के एक्शन को, और पैसिव में अपोजिट हो जाएगा। इसमें सब्जेक्ट रिसीव करेगा, क्योंकि स्टोरी ही तो लिख रहा है। किसके द्वारा लिखी जा रही है? रमा के द्वारा लिखी जा रही है। ठीक है, तो इसमें एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है वर्ब ऑफ द एक्शन, एंड द सब्जेक्ट, और पैसिव में सब्जेक्ट करेगा, क्योंकि स्टोरी जो है वो डूअर नहीं है। डूअर कौन है? रमा है। इसमें काम होता है, किसके द्वारा होता है? किसने लिखा है? रमा ने लिखा है। तो ये डिफरेंस है आपका। और हम जब एक्टिव से पैसिव चेंज करते हैं तो सर्टेन रूल्स होते हैं, वो हमें ध्यान रखने हैं। जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। इसी तरीके से अपोजिट करते हैं तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट रमा थी, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट बन गया। अगर हमें फिर से पैसिव बनाना है, एक्टिव बनाना है, तो ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, नेवर चेंज द टेंस, मतलब हमें टेंस को चेंज नहीं करना होता है। ये वाला जो आपको एग्जांपल मैंने बताया है, रमा राइट्स अ स्टोरी, ये सिंपल प्रेजेंट का है, तो हमने यहाँ पे इसे टेंस फॉर्म चेंज नहीं करनी है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और उसमें बाय यूज़ होता है। अगर आपके सेंटेंस में कोई मॉडल्स यूज़ होते हैं, सपोज कैन, मे, शुड, कुड, तो इसमें आपको बी यूज़ करना है। मॉडल के साथ आपको बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। अगर आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, वो सेंटेंस इंटरोगेटिव फॉर्म में ही रहेगा। ओके, अब जो हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो टेंसेस में हमें कुछ चेंजेस करने पड़ते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? हम सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और उसमें वर्ब में ईएस या एस यूज़ होता है ना ये। तो ये आइडेंटिफिकेशन है कि वर्ब जो होगा उसमें ईएस या एस ऐड होगा। तो ये सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, ही डिस्पैचेस ऑल लेटर्स। ठीक है, अब हम जब इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें इसकी हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर यूज़ करनी है। ठीक है, नाउ चेंज इन टू द पैसिव वॉइस। अब हमें पता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट होगा। इसमें ऑब्जेक्ट जो है वो ऑल लेटर्स है, तो ऑल लेटर्स यहाँ पे सब्जेक्ट बना दिया हमने, ऑल लेटर्स। नाउ यूज़ द हेल्पिंग वर्ब आर। हमने आर क्यों यूज़ किया? बिकॉज लेटर्स जो है वो प्लूरल है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम यूज़ करते हैं। सिंगुलर होगा तो एस हो जाएगा, प्लूरल होगा तो आर यूज हो जाएगा। आर डिस्पैच्ड, डिस्पैच्ड होता है वर्ब बेस फॉर्म इसकी, और डिस्पैच थर्ड फॉर्म हो गई। तो बाय यूज़ होगा, और ही जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन गया, हिम। ठीक है, तो ये चेंज हो गया, ही जो है वो हिम में चेंज हो गया। नेक्स्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन टेंस में जो आपको पता है, इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी होता है, वर्ब में लगा हुआ है। लेकिन जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम इज, एम, आर के साथ बीइंग भी यूज़ करेंगे। ओके, दे आर कटिंग वेजिटेबल्स, इसमें दे इज द सब्जेक्ट, आर कटिंग इज वर्ब, एंड वेजिटेबल्स इज ऑब्जेक्ट। नाउ वेजिटेबल ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो वेजिटेबल्स हो गया, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आएगी क्योंकि वेजिटेबल्स प्लूरल है। बीइंग यूज़ करना है हमें, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कट, जो कट है तीनों फॉर्म में कट ही रहती है, बाय देम, दे चेंज हो गया देम में। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का आपको पता है हैज़, हैव होता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। ये आइडेंटिफिकेशन है टेंस का।
अब जब हम इसे पैसिव में चेंज करते हैं तो हम हैज़ हैव के साथ बीन भी यूज़ करते हैं। रामू हैज़ रिपेयर द विंडो। रामू इज द सब्जेक्ट, हैज़ रिपेयर्ड इज द वर्ब एंड द विंडो इज द ऑब्जेक्ट। नाउ मेक into the passive voice. The window will be the subject, then helping verb, then been, then verb की third form repaired, then by, and then subject will be the object Ramu. And the next one is simple past. इसमें केवल हमारा simple present, present continuous, present perfect ही होता है, present perfect continuous tense का नहीं होता है passive voice में change, ठीक है, इसमें कोई change नहीं होता। अब है simple past. Simple past में क्या होता है, verb की second form use होती है। ओके, पीपल अप्रिशिएटेड हिज वर्क, इसमें अप्रिशिएटेड, अब इसमें ईडी है, इट मीन्स ये थर्ड फॉर्म नहीं है, इसमें सेकंड और थर्ड फॉर्म अप्रिशिएटेड ही होती है, तो ये फॉर्म्स भी आपको याद होनी चाहिए। अब इसमें क्या है, पीपल इज द सब्जेक्ट, अप्रिशिएटेड इज वर्ब एंड हिज वर्क इज ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाया, तो हिज वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। देन पैसिव में हमें वॉज वर यूज़ करना है, जो हम पैसिव करेंगे, और अगर वो सिंपल पास्ट का टेंस है तो हमें वॉज वर यूज़ करना है। तो हिज वर्क वॉज क्योंकि ये सिंगुलर में था, सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर बन गया है, वॉज अप्रिशिएटेड, देन बाय, और पीपल ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट कंटिन्यूस में आपका जो भी होगा उसमें बीइंग आपको यूज़ करना है अलॉन्ग विद द हेल्पिंग वर्ब। इसमें हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर यूज़ होगी प्लस बीइंग यूज़ होगा। द कारपेंटर वॉज नॉकिंग द नेल, द कारपेंटर इज द सब्जेक्ट, वॉज नॉकिंग इज द वर्ब एंड द नेल इज द ऑब्जेक्ट। The nail will be the subject in the passive voice. The nail was because the nail is the singular subject. The nail was being, अब हमें continuous से being use करना है, that's why we use being here. Being knocked, knock का third form knocked by the carpenter. Okay, clear? Now the past perfect. Past perfect का identification क्या होता है टेंस में, आपको पता है, head होता है, verb की थर्ड फॉर्म होती है, और head जो है वो सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट दोनों में सेम ही होता है। ओके, तो जब हम पैसिव में बनाएंगे तो हम हैड बीन कर देंगे। द ओनर हैड डिसमिस्ड हर, अब इसमें हर जो है वो ऑब्जेक्ट है, इसलिए हर को हम शी में चेंज करेंगे। हिम ही में चेंज होता है, हर जो है वो शी में चेंज हो जाएगा। शी इसके साथ हैड बीन यूज हो गया, डिसमिस्ड बाय द ओनर। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर। सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब विल शैल है, तो जब हम पैसिव में बनाएंगे तो विल शैल के साथ बी यूज करेंगे। माई ब्रदर विल ओपन द न्यू शॉप, इसमें अ न्यू शॉप जो है वो, तो अ न्यू शॉप जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। अ न्यू शॉप विल के संग हमें बी यूज़ करना है, बी ओपन का थर्ड फॉर्म ओपनड बाय माई ब्रदर। ओके, एंड द लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट। इसमें आपका फ्यूचर परफेक्ट में आपको पता है विल हैव होता है, शैल हैव होता है, ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है। और जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो विल शैल के साथ हम हैव बीन भी लगाएंगे। द सर्वेंट विल हैव मॉप्ड द फ्लोर, अब इसमें द फ्लोर जो है वो ऑब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट बनाना है। द फ्लोर विल हैव बीन मॉप्ड थर्ड फॉर्म बाय द सर्वेंट, ठीक है। इसमें आपका जो था वो, इसमें आपका फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई चेंज नहीं होता है। तो ये थे आपके वॉइसेस, आई होप आपको समझ में आए होंगे। इसकी और प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।